नमस्कार बच्चों। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? मीथेन का अणुसूत्र देखा था, है कि नहीं? अणुद्रव्यमान देखा था, उपस्थिति कहाँ कहाँ पाया जाता है वो देखा था, मीथेन के भौतिक गुणधर्म देखे थे और मीथेन के रासायनिक गुणधर्म भी देखे थे। तो आज हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे? मीथेन का उपयोग देखेंगे। ओके, तो प्राकृतिक गैसीय रूप में मीथेन का उपयोग वस्त्रोद्योग, वस्त्र मतलब जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, कागज़ निर्मित जहाँ पे कागज़ से संबंधित चीज़ें बनाई जाती हैं, अन्न प्रक्रिया उद्योग और पेट्रोल शुद्धिकरण जैसे उद्योगों में होता है। सबसे कम लंबाई वाला हाइड्रोकार्बन होने के कारण मीथेन के ज्वलन से उत्सर्जित होने वाले CO2 का अनुपात भी क्या होता है? कम होता है, क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन फैमिली का सबसे छोटा घटक है या सबसे पहला घटक है। ओके, तो इसलिए इसके ज्वलन से कार्बन डाइऑक्साइड जो निर्मित होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। इसलिए इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इथेनॉल, मैथिल क्लोराइड, मैथिलीन क्लोराइड तथा अमोनिया और एसिटिलीन इन कार्बनिक यौगिकों की निर्मित में मीथेन का उपयोग किया जाता है। ओके, इस जैसे कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके लिए भी क्या होता है? मीथेन का उपयोग किया जाता है। 1776 से 1778 के दौरान अलेक्जेंड्रो वोल्टा को दलदल की गैस का अध्ययन करते समय मीथेन का पता चला था। तो इन्होंने मीथेन के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र होता क्या है वो देखेंगे। बायोगैस संयंत्र से क्या प्राप्त किया जाता है वो देखेंगे। तो बायोगैस संयंत्र की आपको यहाँ पे आकृति दी गई है। यहाँ पर गोला का ढक्कन दिया गया है। देखिए ढक्कन, गोबर और पानी का मिश्रण यहाँ दिया गया है, जिसको अंदर आने का मार्ग यहाँ पर है कि नहीं? फिर उत्पादक टंकी अवशिष्ट यानी खाद, ठीक है, तो यहाँ पर जमा हो रहा है। ये निर्गम मार्ग है। भूमिगत विघटन टंकी है यहाँ पर, और फिर उससे क्या बनता है? एक अच्छे प्रकार की प्राकृतिक खाद बनती है। ओके, तो देखिए बायोगैस संयंत्र में जानवरों का गोबर, खरपतवार, गीले कूड़े, इनका अनाक्सी मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति न हो, ऐसे सूक्ष्म जीव जो शोषण करते हैं उन्हें अनाक्सी सूक्ष्म जीव कहते हैं। अनाक्सी सूक्ष्म जीव द्वारा विघटन होता है, इससे मीथेन गैस की निर्मित होती है। इसे ही क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। ओके, अंडरलाइन कर लीजिए आप। बायोगैस रसोई के लिए लगने वाले ईंधन की आपूर्ति करने वाला सस्ता विकल्प है एकदम। इसमें चीप मतलब कोई भी इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता। बायोगैस संयंत्र का उपयोग बिजली के निर्माण में भी किया जाता है। जैव वायु में लगभग 55 से 60% मीथेन और बाकी भाग कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस या एक सुविधाजनक ईंधन तो है ही, उसी के साथ साथ अच्छे उर्वरक की निर्मित भी करता है। समझ में आया? उर्वरक, खाद जो हम बोलते हैं नहीं वो, तो ये यहाँ पर बताया गया है। ये आकृति आपको आ सकती है एग्ज़ाम में ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ करने के बाद उसका नामांकन करने के लिए यह आकृति दी रहेगी। नामांकन करने के लिए पूछा सकता है, या तो फिर पूछा सकता है कि बायोगैस संयंत्र का उसकी आकृति के साथ उल्लेख करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है बायोगैस निर्मित की प्रक्रिया। बायोगैस कैसे निर्मित होती है? बायोगैस निर्मित प्रक्रिया अनाक्सी प्रकार की होती है या दो स्तरों में बांटी गई है। एक तो अम्ल निर्मित प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, दूसरा मीथेन वायु निर्मित मीथेन गैस प्रोडक्शन। कूड़े के जैव विघटन योग्य जटिल कार्बनिक यौगिकों पर जीवाणुओं द्वारा अपक्रिया की जाती है और कार्बनिक अम्लों की निर्मित होती है। समझ में? ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। मीथेन वायु निर्मित। तो मीथेन वायु निर्मित क्या था? मीथेन गैस प्रोडक्शन कैसे होता है? मीथेनोजेनिक जीवाणु
कार्बनिक अम्लों पर अभिक्रिया कर मीथेन गैस तैयार करते हैं। समझ आया? तो इससे मीथेन गैस की भी क्या होती है, निर्मित होती है और मीथेन गैस तैयार होता है। CH3COOH से क्या बनता है, CH4 और CH2 बनता है। समझ में आया? तो इस तरीके से बायोगैस प्रणाली यहाँ पर दी गई है। बायोगैस का उपयोग क्या होता है, खरपतवार होते हैं गाँव में, जो कूड़ा करकट होता है, उनका उपयोग करके क्या बनाना चाहिए, खाद बनाना चाहिए और उर्वरक बनाना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए इसका उपयोग गाँव में अधिकतर किया जाता है और यह एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि इससे कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता और हमें अच्छी खाद प्राप्त होती है। समझ में आया? तो ये आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया। आप इस चैप्टर को लिख डालिए, पढ़िए और उसके बाद हम नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।